आज हम केमिस्ट्री में चार्ल्स लॉ का एक एमसीक्यूज़ सॉल्व करते हैं। सवाल ये है कि आपके पास 250 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोजन गैस पड़ा हुआ है। इसको ठंडा किया गया कूल फ्रॉम 127 डिग्री सेंटीग्रेड से -27। यहाँ पर सवाल के अंदर आप ज़रा देख लीजिए, न्यूमेरिकल के अंदर वैल्यूज़ पे बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है। टेम्परेचर उन्होंने आपको दो दिया हुआ है, ठीक है। एक टेम्परेचर जो है वो 127 है और दूसरा -27 है। तो लिखने का तरीका क्या, जब दो टेम्परेचर आएंगे तो आपके पास एक T1 आएगा, जाहिर है एक जो है वो T1 आएगा, ठीक है। इनिशियल टेम्परेचर जो है शुरू में जो होगा वो आपका T1 होगा। अब सवाल ये है कि ये T1 रहेगा या ये T1 रहेगा। सवाल वो कह रहा है कि टेम्परेचर को 127 से कम करके जस्ट 27 पे लाया गया। इसका मतलब ये कि पहले इस पे था टेम्परेचर, बाद में इस पे लाया गया। तो इसका मतलब ये कि T1 जो है वो आपका 127 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये वाला जो है ये आपके पास आ जाएगा T2 और ये होगा -27 डिग्री सेंटीग्रेड। ये चीज़ें T1 T2 न्यूमेरिकल में नहीं लिखा जाता, आपको खुद ही सोचना होगा कि T1 क्या है T2 क्या है। अच्छा, फिर क्या कर रहे हैं, बाय मेंटेनिंग द प्रेशर कांस्टेंट। यहाँ पर एक क्लू आपको मिल गया कि प्रेशर कांस्टेंट है, और प्रेशर कांस्टेंट का नाम सुनते ही पता चल जाएगा कि बॉयल्स लॉ नहीं है, ये चार्ल्स लॉ है, क्योंकि चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट है। अब वो कह रहे कि कैलकुलेट द न्यू वॉल्यूम एट लो टेम्परेचर। वॉल्यूम, न्यू वॉल्यूम, तो ये कहता है कि यानी पहले वॉल्यूम कुछ और था, अब एक और वॉल्यूम आ गया, न्यू वॉल्यूम, ये आपने फाइंड करना है। तो यहाँ पर ये जो 250 सेंटीमीटर क्यूब है ये भी आपका वॉल्यूम है। तो दिस इज वॉल्यूम V1। ये जो बिल्कुल शुरू में है 250 डिग्री, दैट इज सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज 250 सेंटीमीटर क्यूब। अब वो कहते हैं न्यू वॉल्यूम आप लोग फाइंड करें। न्यू वॉल्यूम से हम लोग अंदाज़ा कर लेंगे कि ये दरअसल बात किसकी हो रही है, V2 की बात हो रही है, फाइन वॉल्यूम की। सो ये हमें पता नहीं है, ये हमारे पास डेटा आ गया। अब एक काम आपने करना है कि जहाँ टेम्परेचर आपको मिल जाए इसको ये सेंटीग्रेड में केल्विन में ले जाना पड़ेगा। तो केल्विन में ले जाने का एक सबसे आसान तरीका क्या है कि आप उसको 273 से आप उसको क्या करो, आप उसको प्लस कर दिए, मतलब जो भी वैल्यू जाए। तो ये अगर आप ऐसा करोगे ये आ जाएगा 400 केल्विन। अब टेम्परेचर आपका केल्विन में है, और ये जो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है इसको भी आप 273 -27 सॉरी -27, ठीक है, कर लोगे तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 246 केल्विन। वॉल्यूम आपका देखा जाए तो ये सेंटीमीटर क्यूब में है, इसको आपने करना क्या है, डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमेशा रूल क्या है कि इसको डिवाइड कर दीजिए, किसके साथ, 1000 के साथ डिवाइड कर लिया करें, डेसीमीटर क्यूब में आएगा। और डेसीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब लाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है। सो अगर आप ऐसा करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.25 डेसीमीटर क्यूब, ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, अभी तक हमें पता चल गया कि ये चार्ल्स लॉ से है। तो चार्ल्स लॉ में कौन सा फार्मूला हम लोग पुट कर सकते हैं कि आंसर आ जाए, सही है। चार्ल्स लॉ दैट वाज V1। अच्छा, जब आप एग्ज़ाम में सवाल लिख रहे होते थे, क्वेश्चन करते तो थोड़ा सा और भी खूबसूरती आप दे सकते हैं। यानी आप ये खुद ऐसे लिख सकते हैं कि एज प्रेशर इज़ कांस्टेंट, यहाँ पर प्रेशर जो है कांस्टेंट है, एज प्रेशर इज़ कांस्टेंट
it means the data belongs to चार्ल्स ला, कि ये जो डेटा है ये किस से बिलोंग करता है, चार्ल्स ला के साथ ये बिलोंग करता है। ठीक है, तो आप लोगों ने कहा, तो बाय पुटिंग द फार्मूला, ये भी हम लोग लिख सकते हैं, ये मतलब खूबसूरती है अगर आप बाय पुटिंग द फार्मूला, बाय पुटिंग द फार्मूला। अब हम फार्मूला पुट कर लेते हैं। फार्मूला क्या है हमारे पास, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। ये फार्मूला हमने याद किया था ना, अगर आपको याद होगा कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जब आप वॉल्यूम को ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन उठाएंगे तो इक्वल आ जाएगा, और के आ जाएगा, और टी आ जाएगा। के को इधर ही छोड़ दोगे तो V अपॉन T के बराबर हो जाएगा, V1 अपॉन T1 इक्वल हो जाएगा, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, V2 अपॉन T2, ये फॉर्मूला था। ठीक है, तो V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। अब जब पुटिंग द वैल्यूज़ जो वैल्यूज़ आपके पास आए हुए हैं उसको अब हम पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यूज़ इस इक्वेशन की तरफ। हमें V1 कितना है हमारे पास, V1 इज़ वी हैव 0.25 डेसीमीटर क्यूब अपॉन T1 कितना है 400, और V2 हमें पता नहीं है क्योंकि इसको हम लोग फाइंड करने जाएंगे। जबकि T2 हमारे पास क्या है, T2 हमारे पास है 246। आप केल्विन यूनिट लिख सकते हैं या ना, इशू नहीं है। ठीक है, अब एक काम कर ले, जिस चीज़ को आप मालूम करना चाहते हैं उसको अकेला बनाओ। तो चूंकि ये अब लाइन के ऊपर है, ये लाइन के नीचे है, तो मैं काम करते हैं 246 के इसको इस तरफ लाएंगे, इक्वेशन भी इस तरफ लाएंगे। अभी चूंकि डिवाइड है तो उस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस इतना सा, यानी 0.25 अपॉन 400 ये यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 246। इधर क्या बच जाएगा, V2 इधर बच जाएगा। आप चाहो तो आप V2 को लेफ्ट साइड पे करके इन सारी चीज़ों को राइट साइड पे लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। अच्छा, अगर जब आप ये पूरा का पूरा सॉल्व करोगे, आपके पास कैलकुलेटर होगा तो आप उसको सॉल्व करोगे, तो इसका जो आंसर आ जाएगा दैट इज़, मैं कैलकुलेटर की टाइम ले लूँगा, डायरेक्ट आपको बता दूंगा। आंसर इज़ 0.153 डेसीमीटर क्यूब, 0.153 डेसीमीटर क्यूब, ये डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। और अगर चूंकि उन्होंने पहले से सिस्टम सेंटीमीटर क्यूब में स्टार्ट किया था, तो अब अगर आपको वो आंसर सेंटीमीटर क्यूब भी चाहिए तो जस्ट इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस बार 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा 153 सेंटीमीटर क्यूब, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वॉल्यूम V2 आ जाएगा। दिस वाज छोटा सा न्यूमेरिकल था, ये एक डायग्राम था कि हाइड्रोजन गैस का। न्यूमेरिकल आपको समझ आ गया होगा, छोटा सा था, बहुत आसान था, लेकिन ये करते के तरीका आपको मिल गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम एब्सोल्यूट ज़ीरो पे बात करेंगे। तमाम के तमाम स्टूडेंट्स, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि 2024 इसमें मैंने केमिस्ट्री स्टार्ट की हुई, बायोलॉजी तकरीबन सारी की सारी अपलोड हो चुकी है। केमिस्ट्री मैंने स्टार्ट की हुई, केमिस्ट्री को शेयर करना पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर मुल्कों में स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री अब स्टार्ट हो चुकी है। तो आप लोग इसको शेयर कर दीजिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा हासिल कर सकें, क्योंकि हमने केमिस्ट्री को भी ख़त्म करने का इरादा किया हुआ है इंशाल्लाह। सी यू, अल्लाह हाफिज़।